गाइज 50 डेज का ऑप्शन ट्रेडिंग का चैलेंज हो चुका है खत्म। और गाइज आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ करने वाले हैं 50 डे चैलेंजेस का PNL। और गाइज इस वीडियो में मैं PNL ही नहीं शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, उसके साथ साथ मैंने क्या गलतियां की, आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चंस जो इस बीच में मेरे पास आ रहे थे, कमेंट भरे पड़े हैं, उस सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। और एक एक करके मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, माय 50 डेज का ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज क्यों लिया था। सेकंड क्वेश्चन है गाइज, जब कोई न्यू बंदा ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो उसको ट्रेडिंग चैलेंज रखना चाहिए या नहीं। न्यू बंदा जो ट्रेडिंग अभी अभी शुरुआत किया है या फिर ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहता है, उसको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है गाइज, शुरुआत में ट्रेडिंग कौन सा ऐप से करना चाहिए, एंजल से, कैट से, धन से या फिर कोई और ऐप से। फिफ्थ क्वेश्चन से गैस, ट्रेडिंग चैलेंज में कोई कौन कौन सा गलती किया, मैं कौन कौन सा गलती किया जो आप लोग नहीं करोगे और नहीं करना चाहोगे। क्या कोई भी न्यू बंदा ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकता है, अगर बन सकता है तो कैसे और कब तक। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है गाइज, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए न्यू बंदा को कौन को कैसा काम करना चाहिए मार्केट में। ओके। उसके बाद है गाइज, क्या ओनली फोन से ट्रेडिंग किया जा सकता है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है गाइज, मैंने जो गलती किया उससे आप क्या सीख कर आप वो गलती नहीं करोगे। लास्ट क्वेश्चन है गाइज, स्टार्टिंग में कितना फंड से ट्रेडिंग करना है, रियल मनी से या फिर पेपर ट्रेडिंग से। तो गाइज चलिए सबसे पहले देखते हैं पीएनएल को। पीएनएल देखने के बाद हम इन सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे भी आगे ट्रेड करनी है। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के कमेंट में भरे पड़े हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आज इसी वीडियो में मैं रिप्लाई दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो अकाउंट है ट्रेडिंग व्यू का, जहां से हम क्या देखते हैं, चार्ट को। निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे अदर कोई स्टेट स्टॉक हो। और गैज ये जोरोधा का वो अकाउंट है जहां मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता था 50 डेज तक, या उससे पहले भी किया था, तो उसको हम अभी इस वीडियो में नहीं ऐड करेंगे। अभी हम बात करेंगे ओनली 50 डेज जो चैलेंजेस था गैज, उसका पीएनएल का। और इसी अकाउंट से गैज मैंने ट्रेड किया था, आप लोगों को देख सकते हैं। अब प्रीवियस वाले जितने भी वीडियो है ना गैज चैलेंजेस वाले, उसमें भी देख सकते हो कि मैं इसी ओनली इस जोरोधा का जो अकाउंट है उसी से मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करता था वीडियो यूट्यूब पर भी, और मैं ट्रेडिंग भी करता था। गैज अभी इसमें ना फंड की बात करें तो अप्रोक्स बहुत कम फंड इसमें अभी पड़ा है। तो चलिए गैज पीएनएल की बात करते हैं। अप्रोक्स गैज मैं स्टार्टिंग ना इस वाले 15 सितंबर के समथिंग मैंने इस ऑप्शन ट्रेडिंग के चैलेंजेस को स्टार्ट किया था। हम पीएनएल को ना गाइज 4 फेज में देखेंगे। फर्स्ट सितंबर मंथ का देखेंगे, सेकंड अक्टूबर का, थर्ड में नवंबर दिसंबर दोनों को ऐड करके देखेंगे। उसके बाद ऑल पूरे पीएनएल को देखेंगे। उसके बाद गाइज कमेंट का रिप्लाई, मैंने आप लोगों के साथ जो भी क्वेश्चन शेयर किया, 10 क्वेश्चन जो आप लोगों के ही कमेंट से मैंने उठाया है, उसका आंसर दूंगा। उसके बाद गाइज चैलेंजेस में क्या हुआ था, 2 ट्रेड पर डे का मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं 2 ट्रेड पर डे करूंगा और एक लॉट से ही करूंगा। मैं बात करूं 20 के 20,000 रुपया मैंने इस वाले जीरोधा में डाला हुआ था, मैं फर्स्ट सितंबर मंथ का। फिर से गैज मैं यही अकाउंट आप देख सकते हो, यही अकाउंट है। किसी को ये ना लगे कि गैज ये है मतलब कोई एडिटिंग वाला पैनल दिखा रहा है या कुछ कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्रेश मारते हैं एक बार और। फ्यूचर्स ऑप्शंस और गैज सितंबर, 13 सितंबर से गैज 30 सितंबर तक का मैं ले दिखाता हूँ आप लोगों को। गैज देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने चैलेंजेस का डेट जो स्टार्ट हुआ था, उस वक्त गैज अप्रोक्स मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिन ट्रेड किया था गैज। उसमें से अप्रोक्स 3 दिन ही लॉस किया था और 9 दिन प्रॉफिट किया था। 11 दिन में से मैं 3 दिन लॉस किया था और 9 दिन प्रॉफिट किया था। 3 दिन लॉस किया था गैज,
9 दिन प्रॉफिट किया था। उसके बावजूद ये स्टार्टिंग के 11 दिन है, उसके बावजूद गाइज मैं लॉस में निकला ऑल ओवर। यहाँ पे देखिए कितना लॉस है, 1779 रुपया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पे दिख रही है गाइज वो ब्रोकरेज दिख रही है। ब्रोकरेज कितना है गाइज? 1921 रुपया। तो यानी गैज यहाँ पर भी ब्रोकरेज भारी पड़ चुका है मेरे ऊपर। तो लॉसेस का कारण क्या था यहाँ पे गैज? ब्रोकरेज हो गया। ब्रोकरेज क्यों? क्योंकि जीरोधा ऐप में एक ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हो, उसका ना 57 रुपया आपको बाई सेल में लग जाता है, जिसमें 20-20 रुपया आपका बाई सेल हो गया, और एसटीटी वगैरह होता है, जीएसटी वगैरह, वो सब डालना पड़ता है। तो स्टार्टिंग के 11 दिन में मैं लॉस में निकला 1779 रुपया। अब गैज देखते हैं यहाँ पे, गैज अक्टूबर सितंबर हो गया। अब गैस देखते हैं अक्टूबर मंथ। एक अक्टूबर से गैज 31 अक्टूबर तक देखते हैं। गैज देखिए यहाँ पे मैक्सिमम दिन अप्रोक्स जितने मैंने प्रॉफिट करा, उससे 2-3 दिन मैंने यहाँ पे लॉस करा, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3530 रुपया अप्रोक्स मेरा ब्रोकरेज था, और 3510 रुपया मेरा लॉस था। तो अप्रोक्स जितना मैंने लॉस किया उतना मेरा यहाँ पे ब्रोकरेज लग गया। तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल रहा, ब्रोकरेज भी और लॉसेस भी। तो अक्टूबर में भी मेरा ऑल ओवर जो लॉस था, वो बिग लॉस तो बहुत, ये बिग बहुत बड़ा लॉस नहीं है guys, ये 3500 कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। इसको ना एक ट्रेड से भी आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये नहीं कि मैं रिकवर करने के लिए चैलेंज को लिया था। यहाँ पे मैं आज आगे क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस है ना गाइज, इसमें मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। यहाँ पे बस ये अभी पीएनएल देखना है। तो आप देख सकते हो कि जितना मेरा लॉस रहा उतना मेरा ब्रोकरेज रहा। तो अक्टूबर में भी गाइज ब्रोकरेज प्लस लॉस ऐड कर देंगे, तो अप्रोक्स लॉसेस कितने हैं? इतना 7040 रुपये लॉस रहा। अब गाइज देखते हैं यहाँ पे नवंबर और दिसंबर। एक नवंबर से ना गाइज, आज कितना तारीख है? 10 तारीख है ना। 10 पूरा देख लेते हैं गाइज, 1 नवंबर से 10 तारीख तक। गाइज देखिए, ये वो फेज है जब मार्केट में अप्रोक्स 8 से 9 दिन तक कोई सा भी सेटअप और स्ट्रेटजी नहीं बना था। मार्केट जब मार्केट में ना गाइज स्ट्रेटजी सेटअप अपना नहीं बनता है, तो हम बिगिनर लोग क्या करते हैं, वहां पे मार्केट से फाइट करते हैं। फाइट में क्या हो जाता है हमारा? बिग लॉस। वही यहाँ पे हुआ हमारे साथ। मैक्सिमम डेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लॉस है, ये आज तक है गाइज। 10, आज 10 तारीख है ना, ये 10 तारीख तक है। मैक्सिमम डेज आपको दिख रहा होगा लॉसेस, और मैक्स अप्रोक्स इक्वल दिख रहा होगा आप लोगों को प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज की बात करें ना गाइज, तो यहाँ पर भी आपको ब्रोकरेज दिख रहा होगा 4900, अप्रोक्स 5126 रुपया मेरा मेरा यहाँ पे क्या है? लॉस है, और 4900 रुपया मेरा ब्रोकरेज है। तो समथिंग आप देख सकते हो कि फर्स्ट में मेरा जो ब्रो फर्स्ट से फर्स्ट जो मैंने आप लोगों को सितंबर में दिखाया था, उसमें भी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा था। सेकंड में सितंबर अक्टूबर में दिखाया था, उसमें भी ब्रोकरेज ज्यादा है। उसके बाद मतलब जितना ब्रोकरेज था उतना मेरा लॉस था। उसके बाद थर्ड में मैंने गैज ऑल दिखाया आप लोगों को। ऑल में क्या है? जितना ब्रोकरेज है गैज उतना मेरा लॉस है। अप्रोक्स गैज यहाँ पे ना मेरे सबसे बिग लॉस के कारण, जो बिग लॉस का जो कारण बना वो मेरा ब्रोकरेज बना। तो एक बार ना पूरा देख लेते हैं गैज, 13 सितंबर से 10 दिसंबर तक। आप देखिए गैज, यहाँ पे देखिए अप्रोक्स जितना मेरा ब्रोकरेज कटा ना गया, ब्रोकरेज से कम मेरा लॉस हुआ। ये लॉस 8500 रुपया कोई बड़ी बहुत बड़ा लॉस नहीं है guys। इसको ना मैं 1 से 2 ट्रेड में रिकवर कर सकता हूँ। अभी भी इतना फंड मेरे पास भरा हुआ है, लेकिन मुद्दा ये नहीं था कि मैं यहाँ पे रिकवर करने आया था। चैलेंजेस का मतलब कुछ और था यहाँ पे guys। 47 रुपया मेरा ये टोटल लॉस रहा, चार्ज और लॉस को ऐड करके। कितना गैस? 18,847 रुपया। यहाँ पे देखिए 18,847 रुपया ये मेरा टोटल लॉस था, जिसमें
ब्रोकरेज प्लस लॉस, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्या था, मेरा ब्रोकरेज 10,352, और लॉस जो गैस था वो 8,494। क्या आपको लग रहा है 50 डेज में मैंने एक लॉट दो लॉट के साथ, एक लॉट दो लॉट निफ्टी 50 का 50 क्वांटिटी और बैंक निफ्टी का 15 क्वांटिटी, इससे मैं इतना लॉस किया, क्या मतलब ये बहुत ज्यादा है? चलिए उसको छोड़िए, ये देखिएगा जी, 10,352 रुपया, ये मेरा रहा ब्रोकरेज। अब गाइज बात करते हैं, देखिए मेरा जो इस बीच में आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ बिग बिग लॉस दिख रहा होगा, 1927 रुपया, उसके बाद 2171 रुपया, ये गैज मेरा जो ओवर ट्रेडिंग, उसको ओवर ट्रेडिंग नहीं, मैं दो ट्रेड में ही ना क्वांटिटी ज्यादा ऐड करते था, माइंड ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था उस वक्त, मेरा साइकोलॉजी मेरा गड़बड़ा गया था कंटिन्यू ट्रेड करते करते। आप देख सकते हो इतना ट्रेड करने के बाद इस मंथ में ना आप देख, ये हाल हो गया था। तो उसका सारे मैं क्वेश्चंस में आंसर दे दूंगा आप लोगों को। तो दिख रहा होगा इतना 18,849 रुपया 50 डेज ट्रेडिंग करने के बाद इतना लॉस मुझे दिख रहा है। मेरे लिए गाइज ये कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए मैं 50 डेज का चैलेंज लिया था, उसमें मैं बहुत हद तक, जो मेरा सक्सेसफुली था ना गाइज, वो बहुत हद तक मैंने अपने आप में सुधार कर लिया है। तो आप अगर मेरे यूट्यूब पर है ना गाइज, तो आप देखते रहना कि ये 84 से 94 रुपए रिकवर करने में मुझे बहुत ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि जब मैं 50 क्वांटिटी निफ्टी या 15 क्वांटिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का यूज करके 50 डे चैलेंज किया, उसके बाद मैंने इतना लॉस कम किया अपना। मैं ज्यादा क्वांटिटी बैंक निफ्टी का 100 क्वांटिटी, उसके बाद निफ्टी 50 का 100 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दिन तक ये लॉसेस मेरे सामने रहेगा। तो मुद्दा ये नहीं था। अब गैज हम आप लोगों के साथ क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। ऑल ओवर गैज यहाँ पे देखा जाए तो 50 डेज के चैलेंजेस में मेरा जो रहा वो लॉस वाला ही दिन रहा। ऑल मतलब समझ सकते हो 50 डेज के चैलेंजेस में मैं लॉस, लॉसेस जो है ना गाइज, वो मेरे पे हावी हो गया। लेकिन अब क्या रहा गाइज, मेरा जो गलतियां और आप लोगों के क्वेश्चंस, चलिए गाइज उसका आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गाइज, मैं 50 दिन का ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज क्यों लिया था? क्योंकि गाइज जब मैं, ये बहुत कम फंड था गाइज, अप्रोक्स मैं आप लोगों को दिखाया था ना कि मैं 20,000 रुपए से ट्रेड करूंगा 50 दिन तक। क्या मैं अगर आप पहला वीडियो देखिएगा ना ये वाला, तो आपको मैंने बोला था उस वीडियो में आप लोगों को कि गैज मैं, हो सकता है कि 20 का मैं 30 बना दूं 50 दिन में, हो सकता है 20 का मेरे पास 10 ही रहे, 20 का मतलब 20 का 20,000 मैं लॉस कर दूं। तो अब गैज देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था गैज, मैं 50 दिन का ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज क्यों लिया था? क्योंकि गैज जब मैं पहले ट्रेडिंग के लिए आता था ना, तो मेरे पास कुछ स्ट्रेटेजी नहीं था, कोई सा भी माइंडसेट नहीं था। मेरे पास क्या था? ओनली फंड था। मेरे पास ओनली फंड था गाइज, ना स्ट्रैटेजी था, ना माइंडसेट था। तो ऐसे समझिए गाइज, स्टार्टिंग में ना मेरे पास ओनली ये फंड था, ना माइंडसेट था, ना स्ट्रैटेजी था। उसके बाद ओवर ट्रेड में बहुत ज्यादा करता था, मतलब कोई सा माइंडसेट, समझ लो जितना भी प्रॉब्लम था ना सारे मेरे पास था। या गाइज उस लॉस को मैं कैसे देखूंगा? इसको मैंने रिकवर करने का सोचा ही नहीं कि मैं रिकवर करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा गाइज। जो मैंने लॉस किया वो मैंने मार्केट को पे किया है लर्निंग के लिए। मैंने मार्केट को इतना लॉसेस दिया है सीखने के लिए, समझने के लिए। जो स्टार्ट किया था मैं इसीलिए स्टार्ट किया था कि मेरे पास ना गाइज, ना माइंड सेट था, ना स्ट्रेटेजी था, ओनली फंड था। और मैं ओवर ट्रेड बहुत ज्यादा करता था, चार्ट रेटिंग नहीं मुझे आती थी। तो मैंने सोचा कि 50 डेज का चैलेंजेस रख लेता हूँ, और उसमें कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन बना देता हूँ जिसको मुझे रोज फॉलो करना है, क्योंकि एक आदत सी बनानी थी मार्केट में मुझे। तो उसी आदत को बनाने के लिए मैंने इस 50 डेज को चैलेंजेस का रखा, 2 ट्रेड पर डे करूंगा, ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, इतना ही फंड के साथ करूंगा, इतना ही फंड के साथ मुझे 50 डेज तक ट्रेडिंग करनी है, उतना फंड मेरा चाहिए ही चाहिए उस वक्त। तो उस माइंडसेट के साथ मैंने क्या था कि मैं ओवर ट्रेड ना करूँ, कुछ चीजें ऐसी है जो मैं सीख लूं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा जब कोई न्यू बंदा ट्रेडिंग करने आता है तो उसको ट्रेडिंग चैलेंज रखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल गाइज, बिल्कुल रखना चाहिए। अगर आप न्यू हो ना, तो आपको ये 50 डेज का चैलेंजेस ना बिल्कुल रखना चाहिए। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको बनाना चाहिए कि मैं 50 डेज तक या 70 डेज तक या 30 डेज तक ओनली 2 ट्रेड करने वाला हूँ, मुझे चार्ट ट्रेडिंग करनी है,
इतना फंड मुझे 30 दिन के बाद भी मुझे चाहिए ही चाहिए, और नहीं टिका वो अलग बात है गाइज, लेकिन ये टर्म एंड कंडीशन आपको चैलेंज स्टार्ट करने से पहले ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद गाइज मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं चार्ट रीडिंग सीखूंगा। जो मैं लॉस करूंगा गाइज, वो मार्केट को मैं पेड करूंगा। किसके लिए? लर्निंग के लिए। उसको मैं अपने माइंड पे नहीं लूंगा, क्योंकि गाइज ट्रेडिंग है ही चीज वैसी, ये प्रॉफिट और लॉस का गेम है। अब आके समझ आया कि लॉस कम करना है और प्रॉफिट ज्यादा करना है, तो मैं लॉस से बाहर निकल पाऊंगा। आप न्यू है ना, तो आपको ये चीज जरूर ट्राई करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है गाइज, न्यू बंदा जो ट्रेडिंग अभी अभी शुरू किया है या फिर ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहता है, उसको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? गाइज सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में ना, आपको स्ट्रेटेजी, फर्स्ट नंबर स्ट्रेटेजी या सेटअप या कोई सा इंडिकेटर जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, या जो आपको प्रॉफिटेबल लग रहा हो, स्ट्रेटजी, सेटअप या इंडिकेटर, या कोई सा माइंडसेट या सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई सी भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास जिस पे आप ट्रेड करोगे, है ना। उसके बाद आपको तो ये 50 डेज का चैलेंज रखना ही होगा। जिसका भाई ये क्वेश्चन था, न्यू बंदा जो ट्रेडिंग अभी अभी शुरुआत किया है या करना चाहता है, उसको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में ना चैलेंज रखना ही रखना चाहिए उसको। हो सके तो वो रियल फंड से ना ट्रेड करे, ओके, वो पेपर ट्रेड करे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि लॉसेस होगा ना तो माइंड मतलब पूरा सा ये बोरिंग वाला माइंड हो जाएगा, साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगा, आप बोलोगे ट्रेडिंग ना गैम्बलिंग है, वो है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए गैस, शुरुआत में ट्रेडिंग कौन सा ऐप से करना चाहिए? गाइज सबसे बड़ी गलती मेरी ये रही कि मैंने, जिसमें ब्रोकरेज लगता है ना गाइज, उस ऐप से मैं ट्रेड किया। आप देख रहे हो ना कि सबसे ज्यादा मेरा यहाँ पे ब्रोकरेज ही लगा 10,352। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप जिस ट्रेडिंग ऐप से ना ब्रोकरेज जीरो लगता है, आप ट्रेडिंग कितना भी करो, ब्रोकरेज जीरो लगेगा। अप्रोक्स गाइज मैं इस 10,352 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं उस ऐप से ट्रेडिंग करता ना, तो ओनली मेरा लॉस ये रहता, और ये लॉस मेरा नहीं रहता, ब्रोकरेज नहीं लगता। तो वो कौन सा ऐप है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ गाइज। कोटक कोटक नियोन करके है, उसमें ब्रोकरेज जीरो लगता है। एक वन टाइम आपको लगेगा 299 रुपया। उसके बाद 2 साल तक आप फ्री ट्रेड कर सकते हो जीरो ब्रोकरेज के साथ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, अगर आप कमेंट करोगे ना, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा उसमें अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो शुरुआत में ट्रेडिंग कौन सा ऐप से करना चाहिए? अंजल वन, कैट, जीरोधा, धन नहीं गया, जिससे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक एज ए बिगिनर आप जिसमें फ्री ब्रोकरेज है उससे ट्रेड करो। मैं भी अब वही करने वाला हूँ कुछ दिन, अगर आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखोगे ना तो उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को ट्रेडिंग चैलेंज में कौन कौन सा गलती किया जो आपको नहीं करना चाहिए। गाइज यहाँ पे जो गलती किया ना, मैं सबसे बड़ा गलती ये किया कि मैं जो ट्रेडिंग में जो रूल्स रखे थे ना, 2 ट्रेड, उसके बाद 20 के कैपिटल, उसके बाद लॉट साइज, एक लॉट पर डे, सबसे ज्यादा ब्रोकरेज ना इस कारण कटा है। आप समझ सकते हो कि 15 क्वांटिटी आता है बैंक निफ्टी के एक लॉट में, तो मैं एक लॉट से ट्रेड करूं तो मुझे 57 रुपया जीरोधा को देना ही पड़ेगा, मैं लॉस करूं चाहे प्रॉफिट करूं। तो स्टार्टिंग में ना गाइज आप लोगों को क्वेश्चंस क्या था, ट्रेडिंग चैलेंज में कौन कौन सा गलती मैंने किया, तो सबसे बड़ा गलती मेरा यह रहा कि मैंने ओवर ट्रेड किया। उसके बाद मैंने रूल्स तोड़े। रूल्स कब तक तोड़े गाइज? इसमें रूल्स नहीं टूटा, सितंबर में रूल्स नहीं टूटा, अक्टूबर में भी रूल्स नहीं टूटा, रूल्स टूटा गाइज इस नवंबर में। नवंबर में रूल्स टूटा। तो ये रूल्स मैंने तोड़े, जो मैंने रूल्स बनाए थे, 2 ट्रेड, एक लॉट से 20 के कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे ये रूल्स तोड़े। आप लोगों को ये रूल्स बिल्कुल नहीं तोड़ना है। जो मैंने जो आप रखोगे ना, 2 ट्रेड 3 ट्रेड, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है guys, क्या कोई भी न्यू बंदा ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकता है क्या? अगर बन सकता है तो कब तक? गैज अगर मैं भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, तो मुझे ना ये चीज मतलब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो लग रहा है ज्ञानबाजी करना, कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ नहीं, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, मैं जैसे 50 डेज तक चैलेंज किया, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरा वीडियो देखा और बहुत सारे कमेंट किए, मेरे अंदर जो खामियां थी, खूबियां थी, वो सारे चीजें आप लोगों ने मुझे बताया। तो गाइज कहीं ना कहीं मेरा वो भी बनता है कि
मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूँ। गैज देखिए, अगर आप जो रूल्स बनाते हो ना उसको अगर फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, लॉस को कम करना पड़ेगा और प्रॉफिट को ज्यादा करना पड़ेगा। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, लॉस उसके अंदर दब जाएगा और प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे ऐसे। लेकिन हाँ, प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए और लॉस कम करने के लिए मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको लॉस ही आपको सिखाएगा। जब तक आप लॉस करोगे नहीं, आप सीख नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए न्यू बनता कैसे काम कैसे क, काम करना चाहिए मार्केट में। अच्छा, जब न्यू बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है तो उसको कैसे काम करना चाहिए। काम ऐसे करना चाहिए, उसके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके पास सेटअप होना चाहिए। उसके बाद जितने भी रूल्स वो बनाए वो सारे रूल्स को पर डे फॉलो करे। मार्केट में ट्रेड ना मिले तो बिल्कुल भी ट्रेड ना करे। उसके बाद आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए जिससे आप प्रॉपरली सारी चीजों को अच्छी तरह का तरीका से फॉलो कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है guys, क्या ओनली फोन से ट्रेडिंग किया जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं गाइज। अगर आप एज अ बिगनर, एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आप मतलब कोई सा भी ऐसा बंदा हो, मेरा वीडियो ऐसा तो नहीं है यूट्यूब पे मैं डालूंगा तो कोई मतलब सारा बिगनर ही देखे, कोई भी देख सकता है। तो गैज अगर आप बिगनर हो ना, तो फोन से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन चार्ट देखने के लिए ना कम से कम एक लैपटॉप या एक मॉनिटर आपको के पास रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक चार्ट आप बिग मॉनिटर पे नहीं देखोगे, लैपटॉप में नहीं देखोगे, आगे पीछे की चीजें समझ में नहीं आएगी। सिर्फ फोन में होता है कि फोन में ना बहुत छोटा सा स्क्रीन रहता है, उसमें जो आपको चार्ट में चार्ट दिखेगा उसको आप देख करके ना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे। तो एक लैपटॉप नहीं तो एक मॉनिटर रहना चाहिए। मैंने जो गलती है किया मैंने जो गलती किया उससे आप क्या क्या सीख कर आप गलती नहीं करोगे। तो मैंने सारे चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गाइज कि क्या मैंने गलतियां की। आप पीएनएल देख लो, नवंबर में जो गलती हुआ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो वो सारे चीजें आप देख करके मेरे गलती से सीख सकते हो, वो बिल्कुल नहीं कर सकते हो गाइज आप। स्टार्टिंग में कितना फंड से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए या रियल मनी से करना चाहिए गाइज। बहुत कमेंट था गाइज, इसका ना बहुत ज्यादा कमेंट था। फर्स्ट, रियल मनी, अगर रियल मनी है तो कितना स्टार्टिंग में। सेकंड, पेपर ट्रेड। गाइज मैं पर्सनली बताऊं ना तो मैं स्टार्टिंग से ही रियल मनी से ट्रेड कर रहा हूँ। बहुत कम पेपर ट्रेड किया है, पेपर ट्रेड करता हूँ, अभी भी करता हूँ गाइज, ऐसा नहीं करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मैं रियल मनी से ट्रेड किया हूँ। वाली लॉस हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस आपको रियल मनी से आएगा ना, पेपर ट्रेड से कभी भी नहीं आएगा। आप पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड में हमेशा आप प्रॉफिट में ही निकलोगे क्योंकि आपको पता है कि ये पैसा मेरा है नहीं, और ये एक वर्चुअल पैसा है जिसको हम निकाल भी नहीं सकते हैं ना किसी को भी दे सकते हैं। वहां पे डर नहीं रहता है। ठीक है, तो हमेशा आप पेपर ट्रेड में ना प्रॉफिट में ही निकलोगे, लेकिन जब आप रियल मनी में आओगे ना तो आपको लॉस होना ही होना है। और ये बहुत, अरे मेरे साथ भी होता है, तो एज ए बिगनर मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि ये बहुतों के साथ होता होगा। हाँ, जिसके पास रियल मनी नहीं है, पैसा का अभाव है, अभी स्टार्टिंग कर रहा है ट्रेडिंग का, तो वो आप पेपर ट्रेड से स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक गाइज मैंने ना आप लोगों के साथ जितने भी सारी चीजें, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने आप लोगों के साथ पीएनएल जो शेयर किया है, वो कितना पीएनएल शेयर किया गाइज, 1 सितंबर से 10 दिसंबर तक। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पीएनएल मैं दिखाऊंगा ना तब आप लोगों को समझ में आएगा। 1 सितंबर से, आप इस चीज को नोट कर लो, 1 सितंबर से 10 दिसंबर तक मैंने क्या किया, आप लोगों के साथ पीएनएल शेयर किया। आईडी कौन सा था गाइज, आईडी आप लोगों को दिख जाएगा, JRN 84 7, JRN 84 7। जब मैं नेक्स्ट पैनल दिखाऊंगा ना गाइज, उसके बाद आप लोग मेरे से कमेंट करना। आई होप गाइज ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और मैंने जो आप लोगों के साथ पैनल शेयर किया वो पैनल देख के आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। ओके गाइज, आज है मंडे, संडे है ना, हाँ आज है संडे गाइज, मिलते हैं कल ओपन मार्केट के साथ मंडे को। तब तक के लिए बाय। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो से बहुत कुछ या कुछ भी सीखने को मिला हो, तो जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा,
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे पास जो गाइज अभी फंड पड़ा हुआ है वो इतना ही फंड पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। तो मिलते हैं कल गाइज मंडे को, तब तक के लिए बाय।